ये कह सकती हूँ कि द बेस्ट सिनेरियो वी हैव गॉट इज to wait for the agencies to respond, and we have full faith. ये तो if you have a faith in the democratic system, you have to believe in the agencies and the premier agency which is investigating it. So I think कि वो अगर लेट भी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सच्चाई के साथ सामने आएंगे, उस बात का मुझे विश्वास है। और हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे इस विश्वास को डुलाती हैं कि भाई अगर आप अभी देख लीजिए अनिल देशमुख के केस में हुआ कि बोला गया कि सीबीआई ने तो पहले ही उनको छोड़ने का पूरा प्रबंध किया हुआ था। एक आईफोन के just a personnel in the agency had got an iPhone and was ready to let him go and the whole thing came out. तो ये सारी चीजें भी आती रहती हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि चाहे कितनी भी चीजें हमारे विपरीत जाए, अंत में हम ये विश्वास करना चाहते हैं कि न्याय की जय होगी। तो मैं वहां पे हूँ, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे पता है मुझे विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन एक इंडिविजुअल के हिसाब से और एक बहन के हिसाब से मैं अभी भी बहुत विश्वास करना चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आएगी और एजेंसी इस बार कुछ सही करके दिखाएगी। तो वहां हूँ बिल्कुल। प्रियंका, कुछ लोग सुशांत की लाइफ पे फिल्म भी बनाना चाह रहे हैं और आप लोगों ने उस पर ऑब्जेक्ट किया, और समझ भी सकते हैं आपके ऑब्जेक्शन की वजह। आप लोगों का कहना है कि एक बार अगर क्लोजर आपको मिल जाए कि हाँ क्या वजह था उस वक्त उनकी जाने की, तभी उसके बाद अगर उनकी जिंदगी पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसके मायने होंगे। फिर आप हमारे बीच मौजूद हैं, आप बताइए कि आप लोगों का ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? दो तीन चीजें हैं इस पे। तो पहली बात, जब तक कि हमें न्याय ना मिले, जब तक कि ये ना पता चले जो हम सोच रहे हैं, जो हमने एजेंसी को बताया, सीबीआई को बताया है, उसके अनुरूप कोई रिपोर्ट ना आए, चार्जशीट, रिपोर्ट कहने का मतलब चार्जशीट फाइल ना हो, तो ये तो सोचना भी बहुत ही बेमायने होगा, पहली बात। तो मैं कुछ समय तक इस बात पे आई डोंट इवन वांट कि हम ये सब डिस्कस करते, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। आई एम सो सॉरी, माय डॉग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। कोई बात। तो एक तो ये पहली बात। अगर दूसरी बात ये भी होती है कि एजेंसी रिपोर्ट और चार्जशीट लेके आती है, उसके बाद भी मैं कहूंगी कि इस बॉलीवुड में कौन सा चेहरा, कौन सा वो कलाकार मेरे भाई को चेहरे स्क्रीन पे अलाइव कर पाएगा। बिल्कुल पहली बात है। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि जो दिखते हैं वो तो फिर भी दिखते हैं, वो कलाकार हैं, उससे पीछे जो पूरी मैकेनिक्स होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसिंग हाउसेस होती हैं, वो प्रोड्यूसिंग हाउसेस से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सुशांत की वो बाबकता दिखा सकता है, जो वो बंदा जिसके पास पूरी दुनिया सिक्योरिटी सीख करती होती है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज ह्यूमन व्हाट यू से, द थ्रेट दैट वी आर ऑल कॉट अप विद। मतलब कहने की मतलब बात ये है कि हमें सब इंसान को चाहिए कि कुछ आगे मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा भाई वो उम्दा इंसान था जिसने बहुत सिक्योर जॉब होने की फ्यूचर को छोड़ के बॉलीवुड में आ गए। बॉलीवुड में क्या, एक कलाकार होने के लिए ही केम टू थिएटर। ठीक है, थिएटर को क्योंकि उनको उस बात का he liked it, he enjoyed it, he could कि ठीक है, मुझे बहुत सिक्योर फ्यूचर नहीं चाहिए, मैं वो छोड़ के आगे देखना चाहता हूँ कि आगे जिंदगी में क्या है। वो वहां आए, फिर उनको सीरियल में काम करने का मौका मिला, वो वहां भी बहुत चरम सीमा पे पहुंच पाए। He was the paid actor, highest paid actor when he left it. And when I say left it, he left the most celebrated of the production houses, and I have qualms in putting it across, Ekta Kapoor sir, Balaji, right? तो ऐसा नहीं था कि उनको कुछ मिल गया तो ये छोड़ के वहां जा रहे हैं। उन्होंने जब उनको लगा बहुत हो गया, मैंने ये ट्राई किया, यहाँ मैं आज सबसे ऊंचाई पे भी हूँ, आगे मुझे कुछ ना मिले, ये सिक्योरिटी ना मिले, इतने पैसे भी ना मिले, फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं देखूं कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूरे चरम सीमा पे उसको छोड़ के आगे देखने की हिम्मत रखी। ये सबके बस की बात। यहाँ मैं सुशांत की कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहती हूँ। वो इंसान, वो कलाकार थे। ये मेरी this is my attempt, this is my humble effort to bring it across to people जो भी उनसे इंटरेस्टेड है, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे फील कर पाते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं बिना कुछ किए हुए, आराम से, वो तो जाते थे, वो करते थे। he was very apt in that, वो बहुत अच्छे सकुशल वो काम कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने वो छोड़ा। वो देखना चाहते थे कि मेरी एक कला, जो मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं आगे क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ।
तो सब कुछ छोड़ के इनसिक्योर वर्ल्ड में कि मुझे कुछ नहीं मिला है फिर भी मैं छोड़ के कुछ और ट्राई करना चाहूंगा, तो वो वहां से निकली। फिर काई पोचे हुई, चीजें हुई, और YRF ने उनको एनरोल किया फॉर फिल्म कॉन्ट्रैक्ट, एंड there is much story to it. I'll talk about it in a bit, and I'll definitely talk about it. But जब बीच में पानी से चीजें ना बनी, उन्होंने 2 ही फिल्म करी, और उस चीजों के वो 2 फिल्म करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स भी छोड़ी, सबको पता है। And Sanjay Leela Bhansali would not shy away from saying it again that he was Sushant was offered a couple of films, and yes, today I'll take this moment to even clarify, और इस बात को मैं सामने लाना चाहूंगी कि जब सुशांत ने पहली फिल्म करी थी और दूसरी फिल्म YRF की करने वाले थे, शुद्धदेव कुमार, उससे पहले उनको आशिकी 2 मिली थी, भाई मुझे पता है, हमने बात करी थी, और लेकिन YRF ने उन्हें वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के वो चाहते तो कर सकते थे, उन्होंने दूसरे कलाकार के साथ किया है। हम ये भी बात करेंगे, आज तो मैं शुरुआत कर पहली बार आई तो वो सुशांत, मैं चाहूंगा कि आप इस पर खुलकर बोलें, क्योंकि नहीं, मैं शुरुआत कर रही हूँ, मैं अभी भी बता दूं कि वो जब वो दूसरी मूवी करने वाले थे, he had already got Aashiqui 2, he had got offer for Aashiqui 2, and he couldn't do it because YRF didn't let him because of the contract, which is of course up to the YRF. वो चाहते तो अलाउ भी कर सकते थे, वो अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टनर्स हैं उनको अलाउ किया है, the other person, one of those anyway. तो प्रियंका, अगर आपको लगता है कि उन्होंने सुशांत को अलाउ नहीं किया, तो क्या सुशांत के साथ YRF की क्या कोई पर्सनल उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से उनके नहीं? यहाँ पे ना ह्यूमन साइकोलॉजी काम आती है। जो भी इंसान फलीभूत हो रहा होता है, प्रॉस्पर कर रहा होता है, कोई ना कोई चाहता है कि बताना कि हम उसके माई बाप हैं, उसे डिक्टेट करना चाहता है। हाँ, हमने उसको बड़ा क्या कहते हैं उसको, हम तुम्हारे गॉडफादर, हमने तुम्हें बनाया है, और तुम जो है। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि देखिए, फिल्म बन रही है, अब तक परिवार के कोई सदस्य देखा जाए तो खुलकर बहुत सामने नहीं आए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप अब इन मुद्दों पर मुखर होकर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और अब आपका विरोध भी निकल के आ रहा है। ये शायद मैं देख रहा हूँ कि चूंकि मैं सुशांत को लगातार तब से कवर कर रहा हूँ जब से ये घटना हुई, मैं डे फर्स्ट से इस पूरी स्टोरी से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने देखा है कि परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे से रहे, उन्होंने बहुत सामने से आकर चीज़ों को नहीं कहा, और वो चाहते थे हमेशा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फिल्म बनाई जा रही है या बनाने की जो बात हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो उसकी मर्डर मिस्ट्री है उसको एक तरीके से दूसरे पैमाने या दूसरे रास्ते पर ले जाने या भटकाने की कोशिश है? इसके पीछे भी साजिश हो सकता है? बिल्कुल, मैं किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, रूल आउट नहीं कर सकती। इनफैक्ट दैट इज actual state of affairs, the factual matrix that, यही सच्चाई है कि रोका जा रहा है, चीजें रुक रही हैं, और उनसे विपरीत एक नैरेटिव they are trying to put across। क्या लगता है ये इसके मैं थोड़ा सा फिर से आपसे एक सवाल क्रॉस क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है कि इसके पीछे वो कौन लोग हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं क्योंकि शुरुआत में जब ये पूरा मामला चल रहा था तो इसमें बड़े नाम आ रहे थे, वो नाम जिन्हें कई बार लेने में भी लोगों को लगता है कि इन नामों को लेना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो वो नाम सामने आ रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो सुशांत के मर्डर की मिस्ट्री है वो आप देखो, you are repeating the obvious, of course there is no two ways about it। ये कोई दोहरी बात नहीं है कि ये हो सकता था, ये एक ही चीज है कि वो एक बाहर से आए हुए कलाकार थे, और वो एक्चुअली कलाकार थे, जो वहाँ अपना सियासत बिठाए हुए लोग हैं, वो शायद कलाकार नहीं हैं, तो वो बहुत ही obvious है। If I get a time, I'll talk about it, of course। What creativity we do become about nothing, ठीक है। Keeping that aside, जो मैं कहना चाहती हूँ, तो वो कलाकार भी थे, और वो भी नहीं थे जो किसी ना किसी खेमे से, किसी ना किसी कैंप से अपने आप को कहते हैं ना अलाइन करते, या ये कहते कि मैं आपके साथ हूँ। तो वो तो एक कहते हैं ना फ्री सोल थे, फ्री आर्टिस्ट थे, तो he didn't budge to any kind of pressure, and he didn't even align to any kind, and sorry, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने कभी अलाइन नहीं किया तो उन्होंने किसी का मजाक उड़ाया हो या किसी का अपमान किया हो, ये नहीं था। लेकिन आप ये समझिए कि इन लोगों की कितनी ऑडेसिटी है या कितना अहम है कि उनको ये भी पाची नहीं हुआ, they couldn't even take that। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं विवाद फैलाना नहीं चाहती, इसलिए आज तक कभी नहीं आई, लेकिन जरूर बोलना चाहूंगी कि जो मेरे भाई का जो
आर्ट था, जो उनकी कला थी, और जो वो एक ह्यूमन बीइंग थे, उसको तो सामने आना बनता है। अगर कोई रोक रहा है तो मैं उनके सामने खड़ी हूँ, ये नहीं हो पाएगा। और उनको न्याय दिलाना तो प्राथमिक प्रायोरिटी है। सो should happen and I'll make sure it happens no matter what. बिल्कुल। प्रियंका ने न्याय की बात की। बिहार पुलिस ने भी अपने लेवल पे जांच की, मुंबई पुलिस ने की, ईडी ने की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इसमें आया, सीबीआई भी थी। आपको क्या लगता है, इस तरह एजेंसीज ने, अलग अलग एजेंसीज ने इस पूरे मामले में जांच की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि कुछ चीजें जानबूझकर कुछ एजेंसीज ने अपनी सहूलियत को देखते हुए अवॉइड किए, नजरअंदाज किए उन पहलुओं की उन्होंने जांच की? एजेंसीज की सहूलियत नहीं है, ये पॉलिटिकल हेड्स की सहूलियत है। तो प्लीज मुझे आई थिंक इफ सुशांत केस कोड इसके माध्यम से अगर लोग इतने जागरूक हो पाए तो प्लीज समझिए कोई भी एजेंसी ना उसके पॉलिटिकल हेड से ऊपर नहीं है। तो इतना कहना है। तो आप प्रियंका ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से और राजनीति की वजह से इस पूरे मामले की ट्रांसपेरेंट जांच नहीं हो पाई है। देखो, हो भी रही होगी लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है। तो ये पॉलिटिशियन कौन है प्रियंका, इस बारे में कुछ बता सकती है? महाराष्ट्र के हैं, सेंटर के हैं, बिहार के हैं, कहाँ के हैं? पॉलिटिशियंस are the same in their veins and bloods, ठीक है? तो जो वो अच्छा कर जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जिस the way they function is the same. Sorry. तो अगर आप जैसे वो बात निकलवाना चाह रहे हैं, नहीं निकलवाना नहीं चाह रहे प्रियंका, यहाँ कोई निकलवाने की बात नहीं है, क्योंकि आप 1.5 साल हो गया, आप भी शायद इस दुख के साथ कुछ हद तक एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपके दिल में जो है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में कुछ है तो I'm a very polite person, I'm a very decent person, I'm a very well cultured person, लेकिन साथ में ये है, I may not be very politically correct. So if this is the time when it has to come out, I must say all politicians are the same. The political connections are the same. जब politics मतलब क्या, आप उस कुर्सी से ना हटे, जो भी वो बंदा है वो कुर्सी से ना हटे, उसके लिए उसके पीछे जो भी राजनीति के पीछे जो भी चलता है, and that's the truth, and people should know it. People should know it. I'm all for it. आज हम जान कि भाई ये ऐसा नहीं है कि ये political party is right and the other one is not and the third one may be better. It's not like that. When you come into an organization and when you have to be in power, जब आपको सियासत के ऊपर जो आपको वो कुर्सी चाहिए होती है, तो आप सब गेम खेलते हैं। और ये आज की बात नहीं है। आप अगर मतलब मैं बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप एक तरफ कह रही हैं कि पॉलिटिशियंस आर सेम, सबके एक ही ब्लड है और एक ही तरह से उनके रगों में खून बह रहा है, एक ही तरह का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह की फैमिली में भी पॉलिटिशियंस हैं। क्या आपको उनसे भी कहीं कोई सवाल है कि जिस तरीके से नीरज बबलू जो उनके see please let me make it very clear. When I'm sitting here today, मैं एक सिर्फ सुशांत की बहन और एक सुशांत की दोस्त और एक वो इंसान, वो दो what do you say soul कि जो एक तरह का सोचते थे, मैं उस हैसियत से बात कर रही हूँ। तो आप चाहोगे कि मैं बोलूँ ये गलत है वो गलत है, मैं नहीं कहूंगी। जिसको कुछ चाहिए वो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज